अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और मज़े में हैं। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें एंड शेयर कर लें। तो आज मेरा दिल था मॉर्निंग से व्लॉग बनाने का, तो मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो मैंने इसमें एक एग ले लिया था और इसमें मैंने 3 टेबल स्पून जो है शुगर ऐड कर दी थी। शुगर आप अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर बारीक होती है तो थोड़ी ज़्यादा यूज़ होती है। उसके बाद मैंने इसमें 1/4 कप के करीब जो है मिल्क ऐड कर दिया था और फिर मैं 2 टीस्पून जो है इसमें ऑल पर्पस फ्लोर ऐड कर रही हूँ और पिंच मैंने जो है सॉल्ट ऐड किया था। और जब ये अच्छे से मिक्स हो गया था, इसके लम्स ख़त्म हो गए थे, तो फिर मैंने इसको फ्राई कर लिया था। अगर यहाँ पर आप जो है लेफ़्ट ओवर ब्रेड यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है, 1 डे की या 2 डे की, क्योंकि उससे ये बहुत अच्छे से बनते हैं। नहीं तो अगर फ्रेश होगी तो एकदम से जो है ब्रेड टूट जाती है सोक करते साथ ही। तो इसके बाद मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया था और ये ऑलमोस्ट 6 ब्रेड्स मेरी अच्छे से रेडी हो गई थी इसमें, इस क्वांटिटी में, और बहुत मज़े की बनी थी। आप भी ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद जो है मैंने जो है 6 o'clock के टाइम मैंने जो है भल्लों की तैयारी स्टार्ट कर ली थी। और इसके लिए मैंने जो है पहले इमली की जो पल्प था उसको अच्छे से रेडी कर लिया था और उसके बीच में मैंने जो है एक सॉस बना ली थी इमली की। तो मैंने इमली को सॉक करने के लिए छोड़ दिया था 10 to 15 मिनट्स। जब वो हो गई थी तो फिर मैंने इसकी जो गुठली थी वो निकाल दी थी और फिर मैंने जो है इसमें थोड़ी सी, यानी कि 1 कप मैंने शुगर यूज़ की थी, क्योंकि मैंने आपको बताया यहाँ पर शुगर ज़्यादा यूज़ होती है इसलिए, क्योंकि बारीक होती है। और सिर्फ इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट और जो है रेड चिली पाउडर ऐड किया था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जब ये अच्छे से पकना शुरू हो गई थी तो उसके बाद जो है मैं इसकी क्वांटिटी चेक कर रही थी। मुझे अभी भी यहाँ पर शुगर कम लग रही थी तो मैंने पूरा 1 कप ऐड कर लिया था। आप अपनी शुगर अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर सॉस को पकते हुए कम से कम 15 to 20 मिनट्स हो गए थे, तो मैंने हाफ कप ले लिया था वाटर का और इसके बीच में 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया था। और यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होना शुरू हो गया था, तो मैंने इसको साइड पे कर दिया था और फिर मैंने हल्का हल्का करके इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करना शुरू कर दिया था। मेरा ये पूरा चला गया था, जहाँ तक मेरी मर्ज़ी से मुझे इसकी थिकनेस चाहिए थी वहाँ तक मैंने यूज़ किया था, पर ये मेरा पूरा चला गया था। और जैसे ही ये चला गया था उसके बाद मैंने थोड़ी सी फ्लेम भी तेज़ कर दी थी ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। और यहाँ पर जब इसको 5 मिनट्स हो गए थे पकते हुए, तो मैंने इसके बीच में पिंच ऑफ कैरम सीड्स डाल दिया था और 2 पिंच के करीब जो है मैंने यहाँ पर इसके बीच में क्यूमन सीड्स ऐड्स कर दिए थे एंड में, जब ये फुल कुक हो चुका था। क्योंकि इस को कुक करते हुए मैं भूल गई थी डालना, इसलिए मैंने फिर इस टाइम पे मैंने डाल दिया था। और फिर मैंने इसको कम से कम 5 मिनट्स इसलिए पकाया था ताकि जो है दोनों चीज़ों का जो टेस्ट है वो इसके बीच में आ जाए। जैसे ही इसकी थिकनेस मेरे मुताबिक हो गई थी तो मैंने 1 से 2 मिनट फ्लेम तेज़ कर दिया था और फिर साथ ही मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया था। और यहाँ पर मैंने जो है भल्लों को अरेंज करना शुरू कर दिया था एक बाउल में। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह फिर किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी। और मैंने सॉस को ठंडा होने के लिए रख दिया था। मैंने इसको 1 डे पहले बना लिया था। यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून योगर्ट ले लिया था, 1 कप वाटर लेके इसको फुल नाइट के लिए भल्लों को भिगो के रख दिया था उसके बीच में। और यहाँ पर मैंने जो योगर्ट लिया है ये थोड़ा थिक है, इसमें क्यूमन सीड्स भी ऐड किए हुए हैं और थोड़ा सा सॉल्ट भी। और इसको मैंने इसके बीच में डाल दिया था और ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया था। और उसके बाद मैंने दूसरा योगर्ट लिया था, ये उससे भी ज़्यादा थिक है और इसको भी सॉल्ट और क्यूमन सीड्स के साथ जो है मैंने बना लिया था और ये थिक थिक करके इसके ऊपर डाल दिया था, क्योंकि इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और साथ ही मैंने इसके बीच में जो है थोड़ा सा फ्रेश कोरिएंडर, मिंट और चिली, ग्रीन चिली ऐड कर दी थी। और यहाँ पर मेरी सॉस ठंडी हो गई थी और ये मैंने सब चीज़ें दोबारा से फ्रिज में रख दी थी, अभी मेरे हस्बैंड नहीं आए थे इसलिए। और ऊपर से मैंने थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर दिया था। और इसके बाद जो है इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। और अभी मैं बनाने लगी थी करेले कीमा। और यहाँ पर जो है मैंने करेलों को कट कर लिया था। 1/2 kg मैंने करेले ले लिए थे और 1/2 kg मैंने बीफ का कीमा ले लिया था। और अब इसमें मैं सॉल्ट लगा के इसको छोड़ दूँगी। जब ये अच्छे से मतलब नरम हो जाएगा, पानी छोड़ देगा, तो फिर मैं इसको कुक करूँगी। और इस टाइम जो है मेरे हस्बैंड आ गए थे। एक साइड पर मैंने चाय बनाना शुरू कर दी थी और एक साइड पर जो है मैं करेलों को फ्राई करूँगी। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो फिर जो है मैं इसके बीच में इसको ऑयल से निकाल दूँगी और जो है इसी में मैं अपना कीमे की तैयारी करूँगी। यहाँ पर मैंने करेलों को अच्छे से वॉश करके फिर सॉल्ट डाल के फ्राई करना शुरू कर दिया था। और यहाँ पर जो है करेले तकरीबन 80% तक कुक हो गए थे, तो मैंने इनको निकालना शुरू कर दिया था। और मैंने एक साइड पर जो है 2 मीडियम साइज़ के ऑनियन ले लिए थे और इनको चॉप कर लिया था। और साथ ही मैं जो है अब कीमे के लिए जो मसाला रेडी करना है वो रेडी करूँगी। तो मैंने इनको अच्छे से बारीक से चॉप करना शुरू कर दिया था और उसके बाद मैं इसको फ्राई करूँगी उसी कढ़ाई में।
और यहाँ पर जो है मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया था जितना मुझे चाहिए और मैंने प्याज डालकर इसको फ्राई होने के लिए छोड़ दिया था। अभी यहाँ पर शाम का ही टाइम है इसलिए हम लोग चाय वगैरह भी पी रहे हैं और मैं जल्दी से कुकिंग कर रही हूँ क्योंकि उसके बाद हम लोगों ने बाज़ार भी जाना था। तो बस यहाँ पर जैसे ही प्याज लाइट सा नरम होना शुरू हो जाएगा, सोटे हो जाएगा, तो मैं इसमें जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दूँगी। मैंने 2 टीस्पून जो है जिंजर लिया था और 1 टीस्पून के करीब जो है इसमें गार्लिक ऐड कर लिया था। और क्योंकि जिंजर इसलिए ज़्यादा ऐड कर रही हूँ क्योंकि कीमा है, बीफ है, तो वो थोड़ा बादी सा हो जाता है इसलिए। और उसके बाद मैंने बड़े साइज़ के जो है 3 से 4 टमाटो ले लिए थे और उनका पेस्ट बना लिया था और वो ऐड कर दिया था। फिर मैंने साथ ही इसमें जो नॉर्मली रूटीन के वाइज हमारे मसाले होते हैं वो मैंने ऐड करना शुरू कर दिए थे। और जैसे ये सब चीज़ें भुन जाएंगी और उसके बाद जो है मैं इसके बीच में कीमा ऐड कर दूँगी। और यहाँ पर जो है मेरा मसाला अच्छे से भुन गया था और उसका ऑयल आना शुरू हो गया था। तो इसके बीच में जो है मैंने कीमा वॉश करके डाल दिया था। हाँ, मुझे पता है कीमे को वॉश करके डालना बहुत मुश्किल है क्योंकि अगर हमारे पास बीफ होता सिंपल तो हम उसको वॉश करके फिर कीमा बना लेते, ईजी हो जाता, पर इस तरह से करना थोड़ा मुश्किल था। और मैं कीमे को अच्छे से मिक्स भी नहीं कर रही थी क्योंकि ये बहुत बारीक मशीन से निकला हुआ था। तो इसी तरह से मुझे जो है इसको छोड़ देना पड़ा था। 5 से 7 मिनट मैंने इसको छोड़ा था और उसके बाद जब ये थोड़े थोड़े मोटे मोटे से चंक्स बन गए थे और उसके बाद मैंने इसको मिक्स किया था। और फिर मैं यहाँ पर इसको तब तक पकाऊंगी जब तक ये फुली डन नहीं हो जाता। मैं इसको हरी मिर्चों के साथ भी पकाऊंगी ताकि फिर एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है इसके साथ। और यहाँ पर मुझे कीमे को भूनते हुए कम से कम 5 से 10 मिनट हो चुके थे और उसके बाद जो है मैंने इसके बीच में करेले ऐड कर दिए थे। और अब मैं इसके साथ 1 से 2 मिनट भूनूंगी और उसके बाद मैं इसको जो है लिड लगा के छोड़ दूंगी क्योंकि 80% मेरे करेले कुक हुए हुए थे और फिर बाकी जो 20% है वो मैं लिड लगा के जब रखूँगी तब वो कुक हो जाएंगे। और यहाँ पर इसको 5 मिनट्स हो गए थे पकते हुए दम पर। फिर मैंने इसको खोल के चेक किया था कि ये लग ना जाए और उसमें मैंने फ्रेश कोरिएंडर डाल के दोबारा से इसको 5 मिनट्स के लिए रख दिया था दम पर। और जब ये 10 मिनट्स में हो गया था तो फिर इसके बाद मैंने इसको बाउल में निकाल लिया था और उसके ऊपर मैंने जो है ग्रीन चिलीज़ और फ्रेश कोरिएंडर डाल लिया था। और फिर हम लोगों ने जल्दी से खाना खा लिया था क्योंकि अब हमारा रात हो चुकी थी और हम लोगों ने बाज़ार जाना था। और मैं आपको दिखाती हूँ कि हम क्या लाए। और यहाँ पर जो है हम साको से वापस आ चुके थे और ये 4 चीज़ें लेके आए थे। 2 चेयर्स थी और 2 वो आपको बैग्स नज़र आ रहे हैं उसमें पड़ी हुई हैं चीज़ें, वो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये चेयर इतनी ज़बरदस्त और इतनी कंफर्टेबल थी कि बहुत मज़ा आया। हम लोग इसको जो है पिकनिक पे लेके गए थे और बहुत मज़ा आया। मैं कहती हूँ कि ज़बरदस्त हो गया काम। काफ़ी अरसे से मैं अपने हस्बैंड के पीछे लगी हुई थी कि यार ये चेयर्स लेनी है। और ये देखें ये बिल्कुल जो है ना आराम से रिलैक्स मोड पे चली जाती है, बहुत मज़ा आता है। और फिर जो है मुझे घर के लिए कुछ चीज़ें भी चाहिए थी तो बस ये 2 चीज़ें ही मैं लेके आई थी। मैंने ले लिया था स्टेनलेस स्टील पॉट एक जो है। वैसे तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा नॉन स्टिक पॉट्स वगैरह भी पड़े हुए हैं तो मैंने कहा चलें एक ये वाला भी ले लेती हूँ। और ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था मुझे उसको उठाने में और बहुत ज़्यादा भारी था तो मैंने कहा चलें इसको ऐसे ही रहने देती हूँ। जिस दिन इसमें जब मैंने कोई कुकिंग की तो उस दिन जब वीडियो बनाऊँगी तो मैं दिखा दूँगी। और साथ में मैंने एक कैंडल ले ली थी क्योंकि मुझे कैंडल्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं तो वो भी ले ली थी। और हम लोगों ने अपना 450 रियाल इसी तरह बस इन 4 चीज़ों में ज़ाया कर दिया। तो ज़ाया तो नहीं हुआ, चलें घर की अच्छी चीज़ आ गई क्योंकि वो चेयर्स भी हमें चाहिए थी, वो बहुत अच्छी हैं, बहुत मज़े की हैं, बहुत रिलैक्स रहे थे जब हम लोग पिकनिक पे गए थे। और जो है कैंडल तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है तो मैं ये लाजमी लेती हूँ। मुझे आप लोगों ने लाजमी कमेंट करके बताना है कि मेरा ये फुल डे का व्लॉग आपको कैसा लगा और अगर अच्छा लगा तो मुझे बताइएगा ताकि मैं मज़ीद इस तरह से व्लॉग्स आपके साथ शेयर कर सकूं। और अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता है और मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी नई वीडियो नए व्लॉग के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।